परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी कि अब भगवान 1 वर्ष के हो गए और बालक जब 1 वर्ष का हो जाए या 6 वर्ष का तो उसका नामकरण संस्कार 6 माह या 1 वर्ष के अंदर में कर देना चाहिए। वसुदेव महाराज को याद आया कि मेरे लाला का भी नामकरण संस्कार नहीं हुआ और इधर यशोदा मैया भी बड़े परेशान हैं। ये दोनों जो लल्ला हैं भगवान जो है बड़ा परेशान करते हैं, रोहिणी मैया के लाला और मैया यशोदा के लाला। तो वसुदेव जी महाराज ने जो उनके कुल पुरोहित हैं, कुल गुरु हैं गर्गाचार्य जी महाराज, उनको बुलाते हैं, कहते हैं जाओ मेरे लाला का नामकरण संस्कार करके आओ। गए हैं गर्गाचार्य जी और जा करके नंद बाबा के यहाँ बैठे हैं। तरह तरह की बातें शुरू हो गई। नंद बाबा ने कहा प्रभु जा कहाँ रहे थे मुनिवर? बोले जा रहा था एक नामकरण संस्कार में। बोले प्रभु अच्छा याद दिलाए, मेरे भी 2 बालक हैं अभी उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ, आप ही कर दीजिए। बोले ठीक है। तो क्या करते हैं, आज दोनों लालाओं को दोनों मैया रोहिणी और यशोदा मैया लेकर के आई। लेकिन आज माताओं ने सोचा कि आज भैया पंडित जी खुद को बड़ा समझदार समझते हैं, तो आज मैं पंडित जी की परीक्षा लेती हूँ कि सच में ये समझदार हैं, इनके पास कुछ ज्ञान मंत्र है कि बस ऐसे ही सबको बताते रहते हैं। तो आज रोहिणी मैया ने यशोदा मैया के लाला श्री कृष्ण को अपनी गोद में लिया और यशोदा मैया ने बलराम जी को अपनी गोद में लेकर के बैठ गई। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार सार्वजनिक तौर पे नहीं कर सकता, क्योंकि जब कंस को पता चलेगा तो उसको शंका हो जाएगी। मैं यादवों का गुरु हूँ, तो एक काम करो गौशाला में चुपचाप लेकर के आओ और आपके लाला का नामकरण संस्कार कहाँ होगा? गौशाला में, क्योंकि ये गोपाल हैं। गौशाला में लेकर के गए लाला को और जैसे ही माता देवकी और माता यशोदा और मैया रोहिणी भगवान को लेके आती हैं और भगवान का दर्शन करते हैं, तो आज गर्गाचार्य जी महाराज के नेत्र सजल हो गए भगवान के स्वरूप का दर्शन करके। गर्गाचार्य जी ज्ञानी हैं, देखते हैं कि ये तो साधारण नहीं है, ये तो जगत पिता हैं जो पुत्र बन करके आज नंद के घर में आ गए हैं। नेत्र सजल हो गए और सोचते हैं कि मैं इनका क्या नाम रखूं, कहाँ लगे नाम बढ़ाई। इनके तो अनेक नाम है। गोपाल सहस्त्र नाम की पुस्तक उठा लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम की, उसमें केवल भगवान का नाम ही नाम है। कितने नाम है? कहते हैं मैं इनका क्या नाम बताऊं। यशोदा मैया कहती हैं इनके करोड़ों नाम हो, लाखों नाम हो, हमें उससे कोई अर्थ नहीं, हमें तो केवल एक नाम बताइए आप। तो कहते हैं कि हे नंदरानी, आपकी गोद में जो बालक है ये रोहिणी पुत्र हैं, इनके बल की अधिकता के कारण इनका नाम होगा बलराम। इनका जो शस्त्र है वो है हल, इसलिए ये हलधर कहलाएंगे। बोलिए बलराम भगवान की। और कहते हैं कि ये जो रोहिणी मैया की गोद में आपका पुत्र है, इनका नाम जो देखते ही सबका मन मोह ले उसे कहते हैं कृष्ण, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। नामकरण संस्कार हुआ। इधर भगवान थोड़े से बड़े हुए तो अब भगवान की बाल लीलाएं शुरू हुई। तो सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी के पास मैया पृथ्वी गई थी तो ब्रह्मा जी ने एक बात कही थी कि भाई ब्रज में भगवान का क्या होगा? प्राकट्य। और ब्रज में कौन आएंगी सबसे पहले? श्री राधा रानी। बोलिए राधिका महारानी की। तो राधा रानी का भी प्राकट्य हो चुका है ब्रज में, भगवान के आने से पहले ही वो आ जाती हैं। अब राधा रानी के लिए तो भगवान भी तड़प रहे हैं कि कब राधा जी का दर्शन हो जाए, कब मेरी शक्ति स्वरूपा प्यारी जी का दर्शन हो जाए, क्योंकि भगवान कृष्ण और राधा का प्रेम जगत में अद्भुत प्रेम है। इधर भगवान थोड़े से बड़े हुए। एक दिन मैया
पंडित जी को बुलाती हैं और पूछती हैं कि देखो भाई ये मेरा जो बच्चा है ना, इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अब भाई सबका बच्चा होता है तो सबको अपने बच्चे के भविष्य की चिंता होती है कि मेरा बालक आगे चल कर के क्या बनेगा। हर माता पिता पूछते हैं कि भाई इसकी कुंडली में क्या लिखा है, इसका स्वभाव कैसा होगा, ये पढ़ेगा लिखेगा कि नहीं, ये आगे चल के क्या बनेगा। तो मैया ने कहा बताइए मेरा ये बालक जो है ये आगे चल के क्या बनेगा। तो पंडित जी ने कहा देखो भाई, ना तो इसको सरकारी नौकरी मिलने वाली है और ना इसको प्राइवेट नौकरी। तो मैया ने कहा फिर ये करेगा क्या। पंडित जी ने कहा ये पढ़ेगा लिखेगा भी नहीं, क्योंकि ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, नाटक भले करे जा करके किसी पाठशाला में पढ़ने का। तो प्रभु ये जीवन में आगे चल के क्या करेगा, क्या बनेगा आगे चल के। तो पंडित जी कहते हैं कि ये अपने जीवन में आगे चल के बहुत बड़ा महान चोर बनेगा। इसके जैसा चोर फिर संसार में कोई दूसरा न था और न आगे होगा। अब किसी माता से ये कह दो कि उसका पुत्र आगे चल के चोर बनेगा तो उसके हृदय पे क्या बीतेगी। इधर भगवान अब घुटनों के बल पे चलना प्रारंभ करते हैं और मैया उंगली पकड़ के भगवान को चलना सिखा रही हैं। ठाकुर जी कभी गोबर से लिपट जाते हैं, कभी गाय के सींगों को पकड़ के लटक जाते हैं और इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए भगवान घुटनों के बल पे चलना प्रारंभ करते हैं। धीरे धीरे और भगवान बड़े होते हैं। भगवान ने फिर माखन चोरी की लीला प्रारंभ की, अपनी मित्र मंडली बनाया भगवान ने। एक दिन भगवान जब खेल रहे थे तो उनके 2 4 6 मित्र थे। तो भगवान ने कहा कि चलो कोई नया खेल खेला जाए। तो उनके मित्रों ने कहा कि कैसा खेल कन्हैया। भगवान कहते हैं कि चलो आज चोरी चोरी खेला जाए। मित्रों ने कहा कि ये कौन सा खेल है प्रभु। भगवान कहते हैं इसमें करना कुछ नहीं है, हमारी एक मंडली बनेगी और उसमें क्या करना है कि जितने भी हमारे सखा हैं आज सब जाएंगे अपने अपने घर में, क्या करेंगे, चोरी करेंगे। और चुराना क्या है, माखन मिश्री। देखो भाई चोरी की जो शुरुआत होगी वो अपने घर से होगी। दूसरों के घर में तो सभी चोरी कर लेते हैं, असली चोर तो वही जो सबसे पहले अपने घर में चोरी करे और अपने घर में चोरी करने के बाद पकड़ा भी ना जाए। तो भगवान ने एक नियम लगाया कि जो पकड़ा जाएगा वो मंडली से बाहर, वो जो बड़ी सफाई से चोरी करके आएगा वही इस मंडली में शामिल होगा। एक सखा ने कहा कन्हैया बाबा और मैया जिस दिन जान पाएंगे ना, शरीर की एको हड्डी बचने वाली नहीं है। क्या बता रहा है, चोरी करने के लिए कहता है। भगवान ने कहा देखो अगर मेरी मंडली में रहना है, मुझसे मित्रता रखनी है तो चोरी तो करनी ही पड़ेगी। जाओ सब लोग अपने अपने घर में आज चोरी करने की शिक्षा लो। सभी अपने अपने घर में गए भैया। दूसरे दिन फिर एकत्रित हुए सारे मित्र मंडली। भगवान ने कहा चोरी किया कि नहीं। हाँ कन्हैया कर तो लिया, पर भैया डर बड़ा लगा। कन्हैया ने कहा सफल हुए कि मैया ने पकड़ लिया। और आज ये भी महाराज गए हैं तो अपने ही घर में चोरी करने की घात लगा के बैठे। तो सबने कहा कन्हैया आज तो बच गए, लेकिन अब हमें नहीं लगता कि आगे भी बचेंगे। कन्हैया ने कहा आप सबका सरदार मैं हूँ और जब मैं सरदार हूँ तो काहे की चिंता, मुख्य तो मैं हूँ, पहले मैं पकड़ा जाऊंगा फिर जो होगा देखा जाएगा। कन्हैया सबके घर में चोरी करते हैं, जाते हैं, गोपियों के मन की स्थिति को पूर्ण करते हैं। सारी गोपियाँ चाहती हैं कि भगवान कभी मेरे घर आएं, कभी मेरे हाथ का माखन मिश्री खाएं। वैसे तो यह संभव था नहीं, इसलिए भगवान स्वयं गए उनके इस मनोरथ को पूरा करने के लिए।